सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। और आज हम वीक 3 जो हमने शुरुआत की थी योर फिन एडवाइजर उसके वीक 3 में पहुंच गए हैं। सेकंड डे कल का सत्र बहुत ही सुंदर हुआ हमारी को टीम मेंबर सीए विनया गुंदेचा जी के साथ। उन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। तो आज दूसरे दिन भी हम सभी बहुत उत्सुक है विनया जी आपसे आज की नई जानकारी सीखने और समझने के लिए। जय श्री कृष्ण विनया दीदी। जय श्री कृष्ण पूजा दी, जय श्री कृष्ण रानी दी। आई होप ऑल आर इन वेरी गुड हेल्थ एंड बहुत ही अच्छे इंथुसियाज्म से आज का सेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं सब लोग। वेलकम यू ऑल। कल का डेबिट कार्ड का सेशन कैसे लगा? मीन्स आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यू हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स जो आपको काम के लगे, जिससे एटलीस्ट जो हमारे मन के अंदर जो डर था डेबिट कार्ड यूज करे कैसे करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या फर्क पड़ता है डेबिट कार्ड हम कैसे भी यूज करें, कहीं छोड़ दो तो ओटीपी के बिना कुछ होगा नहीं, मेनी थिंग्स हमने नोटिस करी। आज हमारा अगेन एक नया हम कुछ लेकर आ रहे हैं सीखने के लिए। इट इज अबाउट क्रेडिट कार्ड। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग मुझे ये सेशन होने के बाद में बताओगे कि आप क्या समझे हो और आप खुद यूज करना चाहोगे या नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर आपके जहां पे भी बाहर जाते हो उस शॉपिंग के लिए आप यूज करना चाहोगे या नहीं, आप बताओगे। आपने जैसे भी यूज किया है यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। विल बी हैप्पी टू नो दैट। ओके, so let's start our session with about credit card today. Just a second. Is my screen visible? जी दीदी। Yeah. So आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या जानकारी पता करने जा रहे हैं। बहुत कुछ हमें पता है क्रेडिट कार्ड का, जैसे हमें डेबिट कार्ड का भी पता था ना, बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड का भी पता है। कुछ और भी चीजें पता करने के लिए या फिर और ज्यादा अपने आप को अवेयर करने के लिए आज का सेशन इट आई थिंक आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे एंड इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको क्या यूज करना चाहिए, डेबिट कार्ड यूज करना चाहिए या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स भी है क्रेडिट कार्ड को लेकर। डेबिट कार्ड वाज क्वाइट सिंपल कि हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना हमें यूज करना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर अभी भी सब लोगों के मन में कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं। या तो वो गलत यूज हो रहा है या फिर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड है उसके बावजूद भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज कहीं ना कहीं डर है हमें। क्रेडिट कार्ड का बहुत कुछ नाम सुना है, फ्रॉड्स के बहुत सारे नाम सुने हैं, या जो पेमेंट नहीं करता है उनके ऊपर कितने सारे चार्जेस लग जाते हैं वो सुन के रखें। तो हालांकि दैट पार्ट इज देयर, लेकिन इस डर से हटने के लिए कई जानकारी मालूम करेंगे तभी तो जाके हम डर से दूर हटेंगे ना। सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। ओके, क्रेडिट कार्ड अगेन डेबिट कार्ड के समान ही है, प्लास्टिक मनी है ये भी। मीन्स आप कार्ड स्वाइप करो एंड यू विल बी एबल टू यूज द ट्रांजेक्शंस, जो भी आपको ट्रांजेक्शंस करना है, पैसे कहीं पे आपको शॉपिंग करना है, सपोज विड्रॉ करना है, वैसा कार्ड अगेन इसमें भी डेबिट का क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, नाम होता है, जैसे हमने कल के सेशन में देखा था सेम एवरीथिंग विल बी देयर। जैसे डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में लिखा रहेगा डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में लिखा रहेगा इट इज अ क्रेडिट कार्ड। और ये ना काफी प्रेस्टिजियस चीज लगती है लोगों को, आई एम यूजिंग क्रेडिट कार्ड और इस कंपनी का यूज कर रही हूँ उस कंपनी का यूज कर रही हूँ। हालांकि प्रेस्टिजियस भी है लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है। सो देखो क्रेडिट का यहाँ पे भी मास्टर कार्ड या वीजा या रुपे जो एक ये पेमेंट फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप कहीं से भी आपके कार्ड यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उसी बैंक के ट्रांजेक्शन्स की मशीन चाहिए रहेगी, राइट। क्रेडिट कार्ड के केस में बहुत सारी कंपनीज बहुत बेनिफिट्स भी देती हैं। तो जैसे हम अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल से शॉपिंग कर रहे हैं, बिग बाजार से, तो उन्होंने खुद के ही अपने क्रेडिट कार्ड बना के रखे हैं। जैसे अमेजोन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल व्हाट पीएनबी क्रेडिट कार्ड, ऐसे काफी कुछ नाम बना के रखे हैं। तो जिन बैंक के साथ उनका कोलैबोरेशन है उनके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड उनके मिल जाते हैं एंड दे गिव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इफ यू डू शॉपिंग इन अमेजोन।
तो आप अमेजोन की साइट में शॉपिंग करोगे या फ्लिपकार्ट की साइट में शॉपिंग करोगे, तो जैसे HDFC बैंक का, UTI बैंक का, अगर उनका कुछ कोलैबोरेशन है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे। तो वो भी अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट क्रेडिट कार्ड में कंपनीज भी कोलैबोरेट हो जाती है यूज करने के लिए। फाइन, सेम प्रोसीजर है हाउ टू यूज इट। जैसे हमने डेबिट कार्ड के लिए यूज करना था कि यू कैन सेट द न्यू पिन। जैसे ही हमें कार्ड मिलता है आपको आपका पिन सेट करना चाहिए, तो आप आपका न्यू पिन सेट करके रख सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड में होता है, क्रेडिट कार्ड में भी आपका CVV नंबर एंड व्हाट क्रेडिट कार्ड नंबर एंड नाम रहता है। सिमिलर थिंग्स आर देयर, बट सम चेंजेस आर देयर। जो सिमिलर हैं वो हम छोड़ देते हैं, बिकॉज कल के सेशन में हमने काफी डिटेल में देखा था। सम फीचर्स आर देयर। अब क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जैसे ये इसे हम कहते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, तो इसके एक कुछ अलग फीचर है। आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक टेम्पररी लोन मिलेगा, लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। किससे? बैंक से। कोई भी बैंक, जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने वहां का कार्ड लिया है तो आपके पास में वो क्रेडिट कार्ड है। सो अगर आपके अकाउंट है वहां पे तो इट इज बेटर, बट अगर अकाउंट नहीं है तो भी आप उनकी लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। प्लस सिर्फ लोन ऐसे ही मिलता है क्या हमको? हम हमारे फ्रेंड से भी लोन लो ना 1 महीने के लिए, तो वो भी इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। मीन्स आपने सपोज क्रेडिट कार्ड यूज किया, आपने उनके पैसे यूज किए। सपोज मैंने 50,000 का टीवी खरीद लिया एंड आई हैव यूज्ड द क्रेडिट कार्ड। मेरे बैंक में 50,000 नहीं है अभी, लेकिन आज मुझे टीवी की जरूरत थी, मैंने टीवी खरीद लिया, और वो जो 50,000 है ना, वो बैंक लोन दे रहा है मुझे। मीन्स वो बैंक के थ्रू मुझे शॉपिंग करने की फैसिलिटी मिल रही है। ओके, मेरे बैंक में पैसे नहीं भी है, जमा नहीं भी है, उसके बावजूद आई एम गेटिंग दैट फैसिलिटी। सो दिस इज एज गुड एज टेम्पररी लोन। ओके, ये लोन लेकिन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, मैक्सिमम 1.5 महीना या 50 डेज, यानी 45 days to 50 days मैक्सिमम। हाँ, इट मे बी 1 month ऑल्सो। सो नेक्स्ट बिलिंग डेट जब तक नहीं रहती है तब तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, कोई और नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव फीचर है क्रेडिट कार्ड का वही है कि आप अगर आज के डेट में खरीदते हो तो आपको महीने भर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, राइट? जब तक कि बिल रेज नहीं होता है या ड्यू डेट नहीं आती है। सो इट इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन। आपको फंड्स एक्सेस करने मिल जाते हैं इवन दो यू आर नॉट हैविंग सम फंड्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ टेम्पररी इमरजेंसी आ जाती है, सपोज हमें हॉस्पिटल में कुछ बिल पे करने हैं एंड वी डोंट हैव दैट मच फंड इन आवर अकाउंट, कोई फ्रेंड से मांगने जाओ तो उनके पास भी नहीं है। सो जस्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड, यू कैन स्वाइप क्रेडिट कार्ड, और बाय द टाइम उसका बिल ड्यू डेट आता है आप आपके पैसे अरेंज करके आपके बैंक में रख सकते हो, सो दैट जब भी ड्यू डेट आए आप टाइमली पेमेंट करके रख सको। सो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर, या फिर और भी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। कुछ हम बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो EMI के बेसिस पे खरीदते हैं, तो क्रेडिट कार्ड EMI की फैसिलिटी भी देता है। जस्ट आपको टाइमली पेमेंट की जरूरत है, तो आपका इंस्टॉलमेंट, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आप आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हो। मेनी फैसिलिटीज आर देयर। नेक्स्ट है, यू डोंट नीड टू टेक द कैरिंग मींस ह्यूज कैश ले जाने की रिस्क यहाँ पर भी नहीं रहेगी, बिकॉज कार्ड है आपके हाथ में। तो जैसे डेबिट कार्ड में आपको रिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड में यू डोंट नीड टू कैरी ह्यूज कैश। यूज ऑफ द कार्ड इज लिमिटेड टू द क्रेडिट लिमिट असाइन टू यू। ओके, जैसे डेबिट कार्ड में था कि आपके बैलेंस, अकाउंट में जितना बैलेंस था उतना ही आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ी और रिस्क है। आपको क्रेडिट लिमिट जितनी असाइन की है वो आपको पहले पता कर लेनी पड़ेगी कितनी क्रेडिट लिमिट है। किसी की 50,000 होती है, किसी की 1 लाख होती है, किसी की 1.5 लाख, डिपेंड ऑन योर अर्निंग ऑल्सो, आपने कितने का कार्ड लिया है वगैरह, कितना पेमेंट प्रीमियम पे किया है उसके बेसिस पे। लेकिन उससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। जैसे 50,000 का है तो 50,000 ही खर्चा कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो इट इज लिमिटेड टिल द क्रेडिट लिमिट, बट टेक नोट वो क्रेडिट लिमिट आपको पता होनी चाहिए। यू कैन विड्रॉ कैश ऑल्सो। कभी कभी हमें अभी तक के ऐसा लगता है कि डेबिट कार्ड से ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। नो, इन केस ऑफ इमरजेंसी, सपोज बहुत ही आपको कैश की जरूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी विड्रॉ कर सकते हो, बट इट टेक्स चार्जेस। डेबिट कार्ड में चार्जेस नहीं लगते थे, बट क्रेडिट कार्ड में चार्जेस लगेंगे।
व्हाई? बिकॉज आप पैसे आपके पास है नहीं, उसके बावजूद भी आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो दे विल take some charges in the way of interest or in way of transaction charges. It will be high, bit high. तो आपको वो ध्यान रहना चाहिए, जब भी आप विड्रॉ करो तो चार्जेस अच्छे खासे लगने वाले हैं. ओके, बट इमरजेंसी में कभी कभी आप चार्जेस भी पे करना एक्सेप्ट कर लेते हैं. कैन बी यूज्ड फॉर शॉपिंग एट मर्चेंट आउटलेट्स. अगेन जैसे डेबिट कार्ड में हम मर्चेंट आउटलेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेशनल पेमेंट्स पे यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम क्रेडिट कार्ड में भी यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी और बढ़ जाती है, बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हो. कैन विड्रॉ मनी इंटरनेशनली टू. सेम विद द डेबिट कार्ड, जैसे हम डेबिट कार्ड में यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड में भी इंटरनेशनली मनी यू कैन विड्रॉ. डेफिनेटली इट कम्स विद चार्जेस, इट चार्जेस आर एप्लीकेबल देयर, एंड यू कैन डू EMIs ऑल्सो. मीन्स सपोज आपने 1 लाख के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया है, इफ योर बैंक इज प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी, तो आप उस 1 लाख को 3 महीने में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो. इफ द बैंक इज प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी, एवरी बैंक हैज डिफरेंट फीचर्स ऑफ फैसिलिटीज, तो आपको आपके बैंक से पता करना पड़ेगा. बट जानकारी रहना बहुत अच्छा होता है कि आज 1 लाख दे रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन है, ऊपर से इसलिए 1 लाख को भी हमको इंटरेस्ट फ्री होके भी 3 महीने में पे करना है, 35,000. सो इट बिकम्स सिंपल. ओके, सो तब तक आप पैसे भी अरेंज कर सकते हो, इंटरेस्ट फ्री लोन भी आपको मिल रहा है. कहीं बैंक में लेने जाओगे तो अच्छा खासा लोन लग जाएगा, और यही पैसों को आप, इंटरेस्ट फ्री लोन है, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रख दो, तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ग्रोथ मिल जाएगी. सो इट विल बी डबल बेनिफिट. एक तो इंटरेस्ट बच गया आपको, और यही पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ में जो ग्रोथ मिलता है, मीन्स रेज मिलता है, सपोज होता है ऐसा, यानी बैंक में डाल के रख दो, तो दैट विल ऑल्सो बी योर बेनिफिट. सो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड? मेनी बेनिफिट्स आर देयर. क्रेडिट कार्ड बहुत लोग यूज करते हैं, पूरी दुनिया यूज करती है आजकल देखा जाए तो क्यों यूज करते होंगे? दे माई भी, हालांकि रिस्की बहुत है क्रेडिट कार्ड, बट उसके साथ में बेनिफिट्स भी हैं. सो बेनिफिट्स हम पता कर लेते हैं, उसको फिर हमें टेम्प्ट हो जाएगा कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करनी चाहिए, बट उसके साथ हम लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लेंगे. मोस्ट ऑफ द कार्ड प्रोवाइड, क्या होता है कार्ड के साथ में, क्रेडिट कार्ड के साथ स्पेशली, डेबिट कार्ड नहीं, बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, रिवॉर्ड पॉइंट देती है. अगर आपने 1 लाख की शॉपिंग कर ली तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे. अगर आपने 5 लाख की कर ली तो आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे. 5000 रिवॉर्ड पॉइंट में भी, यानी एक एक रिवॉर्ड पॉइंट को वो लोग कैलकुलेशन में डालते हैं कि एक 1000 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 500 रुपीज. वैसे ही 2000 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज. तो इतना 1000 रुपीज अपने को, एक तो शॉपिंग भी किया, इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल गया, और ऊपर से वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के जो 1000 रुपीज मिले हैं, वो आप कहीं पे भी आइदर शॉपिंग में यूज कर सकते हो, या फिर ट्रैवल में यूज कर सकते हो, या फिर आपको कैशबैक भी मिल सकता है. अगली शॉपिंग में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. जस्ट इमेजिन कितने बेनिफिट्स हैं. So most of the cards provide reward points which can be redeemed for merchandise, air travel, cashback, और भी बहुत सारी जगह पे कितने बेनिफिट्स देते हैं. टिकट्स दे देते हैं, कहीं पे डिस्काउंट दे देते हैं टिकट्स में. तो रिवॉर्ड पॉइंट्स पे ध्यान रखो कि किसकी कितने रिवॉर्ड पॉइंट है और रिवॉर्ड पॉइंट के बेनिफिट्स कितने मिलने वाले हैं. सो क्रेडिट कार्ड बहुत लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं. बहुत बार तो लोगों का एयर ट्रैवल फ्री हो जाता है. मीन्स साल भर का अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और टाइमली अगर पेमेंट करते हैं, तो उनके इतने रिवॉर्ड पॉइंट बन जाते हैं कि यहाँ से सपोज मैं नागपुर बॉम्बे में हूँ, तो बॉम्बे टू नागपुर एंड नागपुर टू बॉम्बे ट्रैवल मेरा फ्री हो जाएगा 1 या 2 बार का. सो इट्स अ बिग थिंग. इतने बड़े सारे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, एंड बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड मीन्स उनका ही पैसा हम यूज कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग दैट फॉर आवर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. सो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए, कभी कभी एयर ट्रैवल में बेनिफिट मैंने बताया, कैशबैक, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. इंक्रीज परचेजिंग पावर, आपको कभी कभी कुछ शॉपिंग करने की बहुत इच्छा होती है और आपके बैंक में पैसे नहीं है. सो इंक्रीजेज योर परचेजिंग पावर. आपको आज की डेट में शॉपिंग करनी है और आज की डेट में आपके पास पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज कर सकते हो. एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड, मीन्स क्रेडिट कार्ड के साथ में क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के प्रोटेक्शंस भी काफी कुछ मिलते हैं. ओके, वी कैन डिस्कस इट लेटर.
There may be zero cost EMI or EMIs with interest available on some purchases. क्रेडिट कार्ड बहुत बार बेनिफिट देती है मींस इंटरेस्ट फ्री EMIs के, कि आज आप शॉपिंग कर लो और आप 10 EMIs विदाउट द इंटरेस्ट यू कैन पे थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। तो हर महीने क्रेडिट कार्ड जैसे 10,000 आपके अकाउंट में से ले लेंगे, या फिर यू हैव टू पे टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी इन EMIs दैट विल बी इंटरेस्ट फ्री, जीरो कॉस्ट EMI कहते हैं। दैट इज अगेन अ फीचर जो कि डेबिट कार्ड में हमें अवेलेबल नहीं मिलता है रहता है। ओके, सो बहुत बार हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी इजीली बिना इंटरेस्ट के कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड कम विद पर्सनल इंश्योरेंस ऑन एक्टिव कार्ड्स। जैसे हमने डेबिट कार्ड में देखा था, क्रेडिट कार्ड में भी पर्सनल इंश्योरेंस अवेलेबल है। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड में ज्यादा अमाउंट के इंश्योरेंस और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इंश्योरेंस के। सो यू जस्ट नीड टू कॉल योर बैंक एंड आस्क कि आपको पर्सनल इंश्योरेंस कितना अवेलेबल है और आप कैसे अवेल कर सकते हो। सपोज आपका एक्सीडेंट हो चुका है या फिर और कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, यू वांट दैट इंश्योरेंस मनी, सो यू शुड कॉल द बैंक और आप वो इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होती है। उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है कि ऑलरेडी आपका इंश्योरेंस है तो आप इतना ले सकते हो वगैरह। सो ये सारी चीजें बैंक को कॉल करके कंफर्म कर लो। ओके, अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो ना, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, उसको सिबिल कहते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री मीन्स अगर आप अच्छे से पेमेंट कर रहे हो तो आपका गुड बुक्स में नाम आ जाता है। सपोज ऐसे कहते हैं कि अच्छी बुक्स में नाम आ जाता है, योर क्रेडिट हिस्ट्री विल बी वेरी नाइस। इन सच अ केस, अब क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनने से क्या होता है कि आपको आगे कुछ लोन लेना हो, जैसे हम हाउसिंग लोन लेते हैं, व्हीकल के लिए लोन लेते हैं, या फिर और कोई पर्सनल लोन लेते हैं, तो इट बिकम्स इजी टू गेट द लोन बिकॉज वो क्रेडिट हिस्ट्री के थ्रू बैंक को पता होता है कि आपने हर पेमेंट टाइमली किया है एंड यू हैव नॉट डिफॉल्टेड एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कोई इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट नहीं किया है, टाइमली पेमेंट किया है, तो वो काफी इजी वे में आपको लोन दे सकते हैं। तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। बहुत जरूरी होता है। बहुत बार अभी जैसे जेंट्स लोगों को तो बहुत कुछ पता होता है कि क्रेडिट हिस्ट्री अपनी अच्छी रखनी चाहिए सो दैट आगे कभी भी लोन लेना हो, नहीं तो फिर बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, इतने साल का इनकम सर्टिफिकेट लाओ। अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो इतना हैरस नहीं करेंगे वो। ओके, इसीलिए भी बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पर्पसली यूज करते हैं सो दैट उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन जाए। उनको जरूरत नहीं रहती है क्रेडिट कार्ड की, जस्ट वो हिस्ट्री अच्छी बनाने के लिए करते हैं। एंड फ्री एक्सेस टू एयरपोर्ट लाउंज ऑन सम कार्ड्स। कुछ क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे एयरपोर्ट लाउंज वगैरह जो होता है ना, वो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें आप इजीली मींस खाना वाना खा सकते हो, रुक सकते हो 2-4 घंटे, सुबह गए और शाम तक के आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, अवेल कर सकते हो उनके बेनिफिट्स थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार हमें फैसिलिटीज पता ही नहीं होती है, हम एयरपोर्ट गए, हमने बिल पे किया खाने पीने का एंड फिर हम निकल भी गए। rather than using your credit card facility reward point, आप फ्री में आराम से वो जो उनका 5 स्टार टाइप का लॉन्च होता है वहां पे जाके खाना खा सकते हो, वहां की सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। सो फाइंड इट आउट कि हमारे क्रेडिट कार्ड में ये सारे बेनिफिट्स हैं क्या, एंड कैन बी अवेल दैट, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, कब तक के हमें लेना चाहिए, कौन सी चीजों में हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। फाइंड इट आउट, आप आराम से पता कर सकते हो आपके वेबसाइट से भी या फिर बैंक को कॉल करके भी। okay? Now, credit card definitely, if it is giving so much benefit, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसे, क्लिक रहेगा जिसको आपको केयरफुली यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गड्ढे में घुसने ही वाले हो। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल while यूजिंग क्रेडिट कार्ड। सो देर आर सम चार्जेस। जब आप क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है तो कुछ चार्ज वो इमीडिएटली लेते हैं। डेबिट कार्ड में तो बहुत कम चार्जेस हैं, बट क्रेडिट कार्ड में चार्जेस में वेरी फ्रॉम 500 to 3000। इट मे बी वेव्ड ऑफ, यानी हो सकता है कि ये वो जीरो भी कर दें कि अभी हमारी स्कीम चल रही है तो देयर विल बी नो चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड। बहुत कॉल आते हैं ना हमें फोन पे कि मैम आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, हम लोग फ्री में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हमारी ये फैसिलिटीज है, वो फैसिलिटीज है। तो ऐसे बहुत सारी इन लोगों की स्कीम्स चलती रहती है। दे वॉन्ट अस टू यूज देयर मनी सो दैट कभी हमने कहीं डिफॉल्ट कर दो तो वो उनको वहां पे काफी कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। सो आइदर चार्जेस रहते हैं और कभी कभी वेव ऑफ भी हो जाते हैं। पता कर लो जब क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो वे ऑफ कर दोगे क्या, फ्री कर दोगे क्या क्रेडिट कार्ड। यू कैन ऑलवेज बार्गेन, यू शुड बार्गेन।
बीइंग अ इंडियन हमें ये सब कर लेना चाहिए, ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। देन देयर आर एनुअल चार्जेस। क्रेडिट कार्ड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, कुछ बेसिक मिनिमम एनुअल चार्जेस रहते हैं उनके। ओके, इट मे रेंज फ्रॉम 500 to 10,000 डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती है, 10-10 लाख तक की फैसिलिटी रहती है। ओके, तो वो लोग थोड़े से ज्यादा चार्जेस लेते हैं, कभी कभी डिस्काउंट भी दे देते हैं, कभी वेव ऑफ भी करते हैं, बहुत ही अच्छे कस्टमर है तो वेव ऑफ भी कर देंगे, बट देर आर चार्जेस विच यू शुड बी नोइंग। ओके, अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड एंड सपोज यू आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। जैसे 1 जनवरी के दिन अगर मैंने परचेज किया और मेरा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है 15 फरवरी, समझ लेते हैं 45 डेज का ये है ड्यू। सो 15 फेब के समय मुझे पे करना ही चाहिए उतना अमाउंट जितना भी मेरा क्रेडिट कार्ड का है। इफ आई एम नॉट पेइंग दैट मच अमाउंट, आई विल बी चार्ज विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारा इंटरेस्ट मुझे चार्ज करेंगे ये लोग। ओके, जो कि नॉर्मल हमारे लोन से बहुत ज्यादा हाई रेट पे रहता है। नॉर्मल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना रहता होगा? 12%, 15%, 18%। ओके, थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 35 to 45% तक रेंज होता है पर एनम। 35 to 45% पर एनम, यानी महीने का कितना हो जाएगा? 3 से 4% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लग जाता है। और ये लोग चार्ज भी मंथली बेसिस, डेली बेसिस पे करते हैं। सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी सपोज आपने कोई एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है या 2-4 दिन लेट हो गए हो, तो चांसेस आर वेरी हाई, 3 दिन का तो ग्रेस पीरियड दे देते हैं आजकल आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, बट चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस समय जाके हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे कैसे, मैं तो एक ही दिन डिले हो चुकी हूँ, एक ही तो दिन 15 फरवरी डेट थी और 16 फरवरी को पे किया, तो एक ही दिन के लिए इतना सारा कैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बट वो लोग इंटरेस्ट फिर रिवर्सल डेट से कैलकुलेट करते हैं कि 1 जनवरी को आपने शॉपिंग करी ना, तो 1 जनवरी से लेके 16 फरवरी जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इट कम्स आउट टू बी अ ह्यूज अमाउंट। उसके लिए हमें बहुत सारे केयरफुल टैक्टिक्स हैं, हम डायरेक्ट ऑटो डेबिट कर सकते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर। इससे बचने का ऐसा नहीं है कि हम बच ही नहीं सकते हैं, हर बार ध्यान रखना पड़ेगा, बट जस्ट बता रही हूँ कि इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, even a single day delay will lead to an interest of whole month, and ideally auto pay should be debited, that we are going to discuss next on some transactions। अब सी, क्रेडिट कार्ड हमेशा एकदम ये नहीं रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे रेलवे टिकट पे करते हैं, यानी रेलवे टिकट का ट्रांजेक्शन करते हैं या पेट्रोल पंप पे पेमेंट करते हैं, जिसपे उनको और कहीं से चार्जेस बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, इन सब जगह पे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट हमसे लेते हैं। सपोज जैसे रेलवे टिकट अगर हम काउंटर पे जाके बनाएंगे तो 1000 की बन रही है, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करके घर से बनाते हैं तो 1050 रुपीज लग सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर टेकिंग देयर ओन चार्जेस फॉर दैट। सो इट इज ऑलवेज मीन्स हमेशा फ्री रहेगा ऐसा नहीं है, कहीं कोई कोई ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं जहाँ पे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। सो इट इज क्वाइट मीन्स इट इज बेनिफिशियल कि आप पहले पता कर लो कि आपको डेबिट कार्ड यूज करना है या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में चार्जेस नहीं लगेंगे, हालांकि दूसरे चार्जेस लेते हैं डेबिट कार्ड से भी बुक करने के, बट क्रेडिट कार्ड वाले चार्जेस नहीं लगेंगे। सो क्रेडिट कार्ड में रेलवे टिकट्स अगर बुक करते हो या पेट्रोल पंप पे आप पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड, या और कोई 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे उनको अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो अलग से चार्जेस लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट जो मैंने बोला ना पूरे महीने के लिए ये लोग चार्ज करते हैं, तो वो चार्जेबल कैसे होता है, और हम कभी कभी जो ट्रैप में फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो वो ट्रैप कितना डरावना हो सकता है एंड उससे बचेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने कुछ परचेज किया, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी, 1 लाख का परचेज किया मैंने, ओके, और 15 फेब को मेरा ड्यू डेट है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसमें ड्यू डेट है 15 फेब, ठीक है, यानी मुझे 1.5 महीने का लोन मिल रहा है। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट अगर सपोज मैंने 15 फरवरी को पेमेंट कर दिया तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इफ यानी यहाँ पे लेट फी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। ओके, तो मैं कितना पे करूंगी? 1 लाख,
मैंने 1 जनवरी से 15 फरवरी तक मैंने 0 अमाउंट पे किया और क्रेडिट कार्ड के थ्रू फिर फाइनली 1 लाख पे करनी, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। फाइन। और अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ या कोई फ्रेंड से लोन लेती हूँ, सपोज मुझे 15% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो मैंने जिस दिन से लोन लिया, किस दिन से लोन लूंगी मैं, 1 जनवरी के दिन, उस दिन से 1.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल कम आउट टू बी 1850। सो सपोज मैं बाहर से कहीं से इंटरेस्ट वाला लोन ले रही हूँ, तो क्रेडिट कार्ड में मुझे बेनिफिट है और लोन वाली जगह पे 1850 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं यही सोचूंगी ना, यार क्रेडिट कार्ड अच्छा है, 0 इंटरेस्ट में काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ओके, फिर अब सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं। व्हाट इफ वी डिफॉल्टेड फॉर सिंगल डे, एक दिन के लिए डिफॉल्ट कर दिया हमने, तो फिर क्या होगा? तो जैसे यही 1 लाख रुपए हैं, 15 फरवरी डेट थी, 16 फरवरी के दिन अगर हम पे कर रहे हैं, एक ही दिन डिले हुआ है याद रखना, बट इस समय आपको पूरे 46 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब से लेके 1 जनवरी से लेके 16 फैब तक 46 डेज का इंटरेस्ट, यानी 5040 सीधा इतना बढ़ गया। और आपने कुछ सपोज मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया, तो मिनिमम पेमेंट के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। वो सपोज 300 रुपए है, 300, कितने भी हो सकते हैं, 500, 100, 2000। अगर मिनिमम पेमेंट नहीं किया तो उसको लेट फी के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ओके, एंड इन दैट केस अगर आप बाहर से लोन लेते हो तो अगेन सेम इंटरेस्ट है, 1850 ही है। सो आपको क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? 3490, एक दिन का डिले होने पे। जस्ट नोट दैट, एक दिन का डिले होने पे। सेम कैलकुलेशन है, अगर मैंने 15 दिन का डिले कर दिया पेमेंट करने के लिए, 15 डेज, ओके, तो मेरा इंटरेस्ट नॉर्मल मैं आउटसाइड में पे करूंगी तो 2465, 2465 रुपए है। सॉरी, हाँ 2465 है, और मुझे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना पड़ेगा 8575। कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? 6110। जस्ट 15 दिन के डिले से मुझे इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एक दिन के डिले से मुझे 3500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। ओके, अब ये कैलकुलेशन देखने के बाद तो हम डर जाते हैं, यार क्यों यूज करें क्रेडिट कार्ड? 3500 रुपए एक दिन के एक्स्ट्रा डिले पे, इतना क्यों हम पे करेंगे? हम नहीं पे करेंगे, हम हमारा लोन ले लेंगे बाहर से। अरे पर ये भी तो सोचो, आपको लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन भी तो मिल रहा है क्रेडिट कार्ड से। जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल फॉर द पेमेंट, कि ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करना है। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, जस्ट वो तरीके सीख लेते हैं। देखो, अब उसको बचने के क्या तरीके हैं? इट इज वेरी इजी टू गेट टेम्पटेड टू यूज क्रेडिट लिमिट। यस, कि हमें आज के डेट में 50,000 यूज करने मिल रहा है, 1 लाख यूज करने मिल रहा है। यूज ओनली व्हेन यू हैव दैट मच बैलेंस इन योर अकाउंट। हमेशा क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो, ऐसा नहीं है कि लोन लेने के लिए यूज करो। अगर आप शॉपिंग कर रहे हो ना, तो 100% तभी यूज करो जब आपके बैंक में एक्चुअली पैसे है। सिर्फ आप ऐसे यूज मत करो कि नहीं आज मैं यूज कर लेती हूँ, कल मेरी सैलरी आएगी तब देखूंगी, कल मेरे हस्बैंड दे देंगे तब देखूंगी। डोंट यूज सच स्टूपिड थिंग्स, बिकॉज शॉपिंग है, अवॉइडेबल है, आप बाद में कर सकते हो। तो अगर आपके बैंक में बैलेंस है तो ही जाके आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करो, बिकॉज बाय चांस आपके बैंक में उतने पैसे नहीं आए ड्यू डेट पे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और सबकी गालियां खानी पड़ेगी, वो अलग है। सो इन अनलेस एंड अनटिल सम इमरजेंसी इज देयर, यानी सपोज कोई बीमारी पड़ गया है या फिर कोई प्रॉब्लम ही आ गई, तो डेफिनेटली यू शुड यूज। और उस समय आप मेक श्योर कि आपके अकाउंट में बाद में पैसे आ जाएं कैसे भी करके। लेकिन जो अवॉइडेबल शॉपिंग है वो आप क्रेडिट कार्ड से तभी करो जब आपके बैंक में पैसे है, यानी आपके पास इनफ मनी है। ओके, अब अगर आपके पास इरेगुलर मनी इनकम है, इरेगुलर यानी किसी महीने में आपके पास में 10,000 की इनकम है, बिजनेस होता है सपोज आपका, किसी महीने में 10,000 की है, किसी महीने में 15,000 की है इनकम आपकी, तो आप क्रेडिट कार्ड एकदम मिनिमम यूज रखो उसका।
वाई? बिकॉज सपोज किसी मंथ में आपके पास पैसे नहीं आए और क्रेडिट कार्ड का बिल तो पे करना ही पड़ेगा। इन दैट केस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ड्यू, और आप उस मंथ में पे नहीं करोगे तो अगले महीने तक के तो वो और भी यूज हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में अपने आप को लिमिट कर दो कि नहीं, मुझे यूज नहीं करना है, सिर्फ डेबिट कार्ड में जितने पैसे हैं वो यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो बेस्ट पार्ट है, पुट रिमाइंडर्स ऑन द ड्यू डेट पेमेंट। आपके मोबाइल में आप रिमाइंडर डाल दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जब ड्यू होता है वो हमें पता होता है कि कौन सी तारीख को ड्यू है। जैसे मैंने 15 फेब बोला, वैसे ही आप अलग अलग बैंक के अलग अलग डेट्स रहते होंगे, 5 जनवरी, 10th ऑफ एनी मंथ। अगर ऐसा रहता है तो आप रिमाइंडर डाल दो कि क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू। जब रिमाइंडर डालोगे तो आप क्या करोगे, आप यू विल मेक श्योर कि आपके बैंक में पैसे है या नहीं है। ओके, एंड देन व्हाट विल यू डू, आपके बैंक में पैसे नहीं है तो यू विल ट्रांसफर द मनी टू द बैंक, और फिर बैंक को आप इंस्ट्रक्ट करोगे कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दो। सो इट इज द बेस्ट पार्ट, आप रिमाइंडर्स डाल दो आपके मोबाइल में या कहीं और भी। इफ पॉसिबल कीप ऑटो डेबिट ऑन फॉर द डायरेक्ट पेमेंट, इट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय योर बैंक। तो आप ऑटो डेबिट एक आपके ऑनलाइन बैंकिंग में जब जाते हो तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी है। सो उस समय आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, ऑन करके रख दो, सो दैट डायरेक्टली आपके अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाएगा। ओके, इसलिए जरूरी ये है कि आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए। मेक श्योर योर बैंक हैज दैट मच मनी, मेक श्योर योर ऑटो डेबिट इज ऑन, एंड मेक श्योर यू आर पुटिंग अ रिमाइंडर। 3 मेन चीजें हैं, उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड का कैसे भी यूज करो चल जाएगा। ओके, आपको रिमाइंडर ऑन रखो, आपके बैंक में पैसे रखो, और ऑटो डेबिट, यानी आपको हर समय याद रखने की जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। नो, ऑटो डेबिट रहेगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, सिर्फ आपको देखना है आपके बैंक में उतने पैसे हैं या नहीं। ठीक है, वो एक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, आप अवेल करो। एंड डोंट कीप टू मेनी क्रेडिट कार्ड, इट कॉम्प्लिकेट्स द थिंग्स। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, हमें इससे भी बेनिफिट मिल गया, इसके रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, इसके हमें एयरपोर्ट फैसिलिटी मिल गई, तो ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। वैसे मत करो, 1 2 3 बहुत हो गए, क्योंकि मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, मेरे हिसाब से मेरी सुनोगे तो एक ही रखो, बिकॉज वो सबसे इजी चीज रहेगी, रिमाइंडर वगैरह सब चीजों के लिए। Now, one default may also affect credit score and huge interest. एक डिफॉल्ट कर दो और आपका जो मैंने बताया ना क्रेडिट हिस्ट्री, वो खराब हो जाएगी बहुत सारी, और बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। सो क्रेडिट कार्ड यूज करते समय ध्यान रखो कि एक भी डिफॉल्ट आप ना करो। बी अवेयर ऑफ ऑल द रिवॉर्ड पॉइंट एंड फैसिलिटी टू टेक ऑल द बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स हैं उससे अवेयर रहो और उसके बेनिफिट्स लो। व्हाट इफ फ्रॉड हैपेंस, जैसे डेबिट कार्ड में भी फ्रॉड होते हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड में भी फ्रॉड हो सकते हैं सिमिलर वे से। तो मेजर्स हैं वो सेम है, आपका कार्ड ब्लॉक कर दो इमीडिएटली कस्टमर केयर पे कॉल करके या आपके वेबसाइट से, एंड आप आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो बैंक के पास में। यू रजिस्टर योर कंप्लेंट, वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे, उस नंबर पे ट्रैक करते रहो कि आपका क्या हुआ है आपके कंप्लेंट का। प्लस यू कैन ऑलवेज गो एंड साइबर क्राइम सेक्शन में जाओगे, पुलिस के पास में कंप्लेंट करवाओगे, एंड जो भी है उन लोगों की प्रोसीजर फॉलो दैट, बट डू इट इमीडिएटली। बहुत सारा नुकसान मत होने दो। मेरे केस में, हम लोगों के केस में क्रेडिट कार्ड का एक बार जब फ्रॉड हुआ था, मीन्स मिसयूज हुआ था, इट वाज नॉट फ्रॉड, मिसयूज, हाँ सेम। तो 3 दिन के अंदर मेरी एक लॉयर फ्रेंड ने बताया कि रजिस्टर कंप्लेंट विद साइबर क्राइम विद इन 3 days। वी हैव डन इट 3 days में। 15 days के अंदर जितना भी पैसा निकला था वो वापस आ गया था। ओके, सो एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर करो तो आपके ट्रांजेक्शन्स रिटर्न रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So make sure you do complaint, you register your complaint on timely basis, cybercrime basis में भी करते हो तो आप timely basis पे करो। What more care to be taken? If possible, memorize your CVV and scratch it off from the card. CVV जो नंबर है ना, अगर चाहिए तो, अगर आपको कंफर्टेबल है तो वो आपके कार्ड में से स्क्रैच कर लो, याद कर लो, पहले कहीं लिख के रख लो, स्क्रैच कर लो, सो दैट किसी के हाथ में गया भी तो सीवीवी नंबर यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे वो लोग। ओके, सो आप कहीं और लिख के रख सकते हैं एंड मेमोराइज कर लो। सेटअप SMS अलर्ट फैसिलिटी फॉर ईच ट्रांजेक्शंस फॉर यू टू कीप इन्फॉर्म। बैंक हमेशा SMS अलर्ट फैसिलिटी देती है, बहुत बार हम लेते नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब होता है, म्यूट करके रख दो, इट डजंट मैटर।
बट रखो SMS अलर्ट फैसिलिटी एंड चेक करते जाओ कि कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ना, तो कभी भी एटलीस्ट बैंक के ट्रांजेक्शन्स में आप चेक करते रहो तो बेटर रहेगा। इंश्योर दैट यू कवर्ड अंडर जीरो लाइबिलिटी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट कार्ड के साथ में स्कीम आती है जीरो लाइबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। मीन्स कभी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं, कभी फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड क्राइम हो जाता है, तो यू विल बी कवर्ड अंडर दैट इंश्योरेंस। और हो सकता है आपको कोई लाइबिलिटी नहीं, आपके अकाउंट में जीरो क्या बोलता है फर्क पड़ेगा और आपको कुछ भी मीन्स नुकसान नहीं होने वाला। बट फॉर दैट यू नीड टू इंश्योर कि आपका जीरो लाइबिलिटी के अंदर कवर हो रहा है। ओके और इन केस ऑफ थेफ्ट और फ्रॉड अगेन ब्लॉक योर कार्ड, इन्फॉर्म द बैंक, रजिस्टर द कंप्लेंट। दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्रोसीजर्स। ब्लॉक योर कार्ड, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे बेनिफिट्स है क्रेडिट कार्ड के, बट विथ ड्यू केयर यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स। ध्यान रखना, इंटरेस्ट वगैरह तो अच्छा खासा लगता है, बट अगर हम ऑटो पे ऑन रखो या फिर हमारा रिमाइंडर्स ऑन रखो तो वो इंटरेस्ट में से जीरो इंटरेस्ट लगेगा, प्लस हमारा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। मेनी बेनिफिट्स आर देयर, अवेल ऑल दोज बेनिफिट्स एंड बी confident and be independent financially. Thanks a lot for bearing me. Thank you. थैंक यू विनया जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने और कितने अच्छी से हमें डिफरेंस भी समझा दिया डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में, Thanks. और उसकी इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके दिए हैं कि अब हम सभी मनस्वियों को जानकारी है हम इसके कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे अपने आप को सेफली बचा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनया जी। Thanks a जय श्री lot. कृष्णा। See you tomorrow. सभी Bye. Jai मनस Shri Krishna. सभी मनस्वियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।